यार थोड़ी गड़बड़ तो हो गई है। एक हफ्ता सोचा था क्या बोलूंगी, सबने बोल दिया। अब सच में नहीं पता कि क्या बोलूं क्या कहूं। चलो खुद अपने आप से थोड़ा सा शुरू करती हूँ। मेरा नाम अलका अमीन है और दिल्ली में ही मैं पली बड़ी हूँ। एनएसडी से हूँ, वो आपको पता है सबको। अपनी फील्ड में जो भी काम किया है थोड़ा बहुत। एक बेसिक बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अभी तक की जितनी भी ज़िंदगी मैंने जी है बहुत खूबसूरती से जी है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से। मुझे ऐसा कोई गम गम नहीं है कि हाय मुझे ये नहीं मिला या मेरे साथ वो नहीं हुआ। मुझे ईश्वर ने सब कुछ दिया है। मुझे लोगों से बहुत सारा प्यार मिला है, वो मेरी खुशनसीबी है। और मैंने बहुत सारा प्यार दिया भी है, वो मैंने सीखा है। अपने फियर्स और बैरियर की हम जो बात कर रहे हैं, मैं एक इमोशन की एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है बताने के लिए जो मैं आप लोगों को कहूँ कि ये हुआ मेरी ज़िंदगी में या ऐसे हुआ मेरी ज़िंदगी में, वो नहीं है मेरे पास। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे मैंने सीखा है, समझा है। इमोशंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनसे कैसे डील किया जाता है, कब वो आप पर हावी हो जाते हैं, कब आपको उनको थोड़ा सा रोकना चाहिए, समझना चाहिए। तो जब मैं बड़ी हो रही थी तो दो इमोशंस मुझे नहीं समझ में आते थे। एक था जेलसी, जलन, और दूसरा था घमंड। मुझे नहीं मालूम, बहुत बड़ी उम्र तक मुझे पता नहीं चला कि लोग एक दूसरे से जलते कैसे हैं। मेरी बहन मुझसे कहती थी मुझे आपसे बड़ी जलन होती जब आप ये करती हो। मैं आपसे बड़ा जलती हूँ। तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि ये जलना क्या होता है, कैसे, हाउ डू यू फील जेलस अबाउट समथिंग। आई हैड नो आइडिया। दूसरी बात, ये घमंड कहते लोगों के उसके सर पे चढ़ गई वो बात, या अब वो तो हवा में उड़ने लग गया। ये फीलिंग कैसे आती, ये कब होता है, ये फीलिंग क्या है, ये मुझे बिल्कुल नहीं मालूम थी। और जब मैं एनएसडी भी कर रही थी इतनी बड़ी उम्र तक भी मैं एज एन एक्ट्रेस इन दो फीलिंग से बहुत लड़ रही थी। जेलस वाली से मैं ज़्यादा लड़ी। तो हुआ यूं कि मुझे पता चला दिल्ली में एक स्कूल है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, और उसमें अगर आप एडमिशन लें तो आपको हॉस्टल में रहना कंपलसरी होता है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं हॉस्टल में रहूं। इतने धनाढ्य परिवार से नहीं थी कि हॉस्टल को अफोर्ड किया जा सके। उस समय हॉस्टल्स बहुत महंगे होते थे, आज भी शायद होते ही होंगे। तो जब पता चला एनएसडी में एडमिशन लेने से आपको हॉस्टल में रहना कंपलसरी है, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स बन गया कि एनएसडी इसलिए जाना है कि हॉस्टल में रहने को मिलेगा, 3 साल मस्ती करेंगे, हॉस्टल की लाइफ एंजॉय करेंगे। सुना बहुत था हॉस्टल में ये होता है वो होता है, दुनिया भर की शरारतें होती हैं, मस्तियाँ होती हैं। तो वो उस वजह से एक इमेज बन गई, एक छोटे बचपन बच्चे के मन में जिसे बन जाती है। तो खैर, एक दोस्त ने भी चैलेंज कर दिया कि एनएसडी में थोड़ी ऐसे एडमिशन हो जाता है, दिल्ली में एक सीट होती है, फला एक जगह एक सीट होती है, पूरे देश से 20 सीट होती हैं, वगैरह वगैरह। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हो गई, तो मुझे लगा कि यार ये तो ट्राई किया जाए। एकदम खोपचे में चुपचाप से मैंने फॉर्म भर दिया। पेरेंट्स को नहीं पता था क्योंकि मेरा प्लान तो हॉस्टल जाने का था, सीधा सीधा था। पेरेंट्स को नहीं बताया। वो एक अलग बात है कि मैं जिस परिवार से हूँ वहाँ सब कलाकार हैं। मेरे पिताजी ओरिएंटल पूरे देश के जो लोक नृत्य हैं वो करते रहे थे। वो बॉर्डर पे जाके सैनिकों के लिए परफॉर्म करते थे। एक विंग था हमारे देश में, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन। वो विंग जो था वो बॉर्डर्स पे जो सैनिक थे उनको एंटरटेन करने के लिए जाया करता था, क्योंकि फ़ोन इंटरनेट वगैरह उस समय तो बिल्कुल ही नहीं थे या फिर पहुंच नहीं थी। सो मैं एक बहुत प्राउड माता पिता की बेटी हूँ, जो मुझे लगता था कि मेरे पिता बहुत अच्छा काम करते हैं। और मैं बता दूं क्योंकि बीच में बोलूँगी, मेरे परिवार में बचपन से लगभग संस्कृत बोली जाती थी और बाद में वो संस्कृतनिष्ठ हिंदी की तरफ बढ़ गई। तो मैं अपनी माँ को मातुश्री कहती हूँ और अपने पिता को पितुश्री कहती हूँ। तो मैं जब आपको किस्सा सुनाने जा रही हूँ उसमें मेरी माँ का रेफरेंस है।
तो मैं बीच बीच में मातुश्री बोलूँगी तो आप समझें कि मैं अपनी माँ की बात कर रही हूँ। तो खैर, मैंने फॉर्म भर दिया एनएसडी का और मेरा लेटर आ गया वहाँ से कि आइए आप एनएसडी ज्वाइन कीजिए। उस दिन मुझे लगा आज जो मैंने किया है ना, इस लम्हा, ये जो लेटर ही आते थे उस समय, फ़ोन वो नहीं थे, तो वो जो ख़त मेरे हाथ में था, उस ख़त को देख के ना मैं ऐसे से ऐसे हो गई, हवा में पूरी तरह एकदम उड़ रही हूँ। मुझे लगा आज जो मैंने किया है, इस लम्हा जो मैंने ये लेटर अचीव किया है, ये जो मेरे पास है, ये है मेरी सक्सेस स्टोरी। ये यहाँ से एक घमंड का एहसास ज़िंदगी में पहली बार मुझे हुआ और मैंने उसको बड़ा एंजॉय किया। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। ये जो फीलिंग है मैंने किया। अब मैं इसको किसके साथ शेयर करूं? बहुत दोस्त नहीं थे बहुत ज़्यादा, और पेरेंट्स उस समय अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इंटरनेट फ़ोन वगैरह नहीं थे, तो ह्यूमन इंटरेक्शंस भी थे। तो मैं अपनी घर गई और देखा माँ है घर में, तो मैंने मातुश्री को जाके सीधा बोला, मातुश्री बिल्कुल मतलब अक्कड़ मक्कड़, मतलब क्या होगी किसी में, होगा कोई शाहरुख खान वाला टाइप, और फाटो मैं हूँ इस समय, जो बच्चन साहब होंगे मैं हूँ इस समय, जो वैसा वाला एक फीलिंग, बिल्कुल मतलब टॉप। और मैंने बड़ा एकदम प्राउड ऐसा कि माँ, मातुश्री ये देखिए। तो माँ ने पूछा क्या है? मैं कहा लेटर है, नेशनल स्कूल ड्रामा एडमिशन डन। तो मेरी माँ ने मुझे बड़े ऐसे प्यार से देखा, अच्छा। मुझे लगा ये क्या हुआ यार, मतलब ये तो भाव नहीं दे रही औरत मुझे बिल्कुल। बट स्टिल मुझे लगा माँ को थोड़ी ज़्यादा खुशी होनी चाहिए थी, या तो मेरी माँ को पता नहीं है कि ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है क्या, ताकि उनके, इसलिए उनका रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि शायद उन्हें वैल्यू ही नहीं पता उसकी। लेकिन मैंने फिर भी इंतज़ार किया एज अ बच्चा, अपनी माँ के उस रिएक्शन का मैंने इंतज़ार किया। मेरी माँ गई, उन्होंने पुराने ज़माने में संदूक हुआ करते थे, एक संदूक खोला, उनमें उनकी एक डायरी होती थी चमड़े की, उसमें ऐसे जिप लगी होती थी ब्राउन कलर के, आई स्टिल रिमेंबर। तो माँ ने बहुत शांत भाव से गई, संदूक खोला, वो डायरी निकाली, वो जिप ऐसे खोल के वो खोला, उसमें से एक लेटर निकाला, मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मेरी माँ का एनएसडी का एडमिशन लेटर। मैं पानी पानी हो गई, सच में बता रही हूँ। मुझे यकीन नहीं हुआ कि इस औरत को मैंने अपनी माँ जितना ही भाव दिया है लाइफ में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं समझा। माँ है, खाना खिलाती है, खाना पकाती है, माँ है, करती है, सारी माएँ करती हैं, मेरी माँ ने भी किया। तो वो जो लेटर जब मैंने देखा, उसमें लिखा हुआ था मेरी माँ का नाम, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का वही ऊपर साइन और लोगो एवरीथिंग जो मेरे लेटर में है, और लिखा हुआ था कि आप इसके लिए चुन ली गई हैं और फला फला डेट को आप आ जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। एंड आई वॉज लाइक शॉक्ड, सरप्राइज्ड, और विद पता नहीं कितने इमोशंस मेरे अंदर से उस समय गुजर गए, समझ में नहीं आया मुझे। और मैंने बहुत बहुत हैरानी से अपनी माँ से पूछा कि आपने स्कूल ज्वाइन क्यों नहीं किया? तो माँ मेरी मुस्कुराई, बोली बेटा तुम बहुत छोटी थी, मैं जा नहीं सकती थी। उस दिन मेरा सारा घमंड काफूर हो गया। मुझे समझ में आया कि कभी भी अपने आप को इतना ऊपर शायद ना समझो कि लगे कि दुनिया नीचे है या छोटी है। वो मैंने एक चीज़ सीखी अपनी ज़िंदगी में। मैं अपने सारे दोस्तों से ये थोड़ी सी बात शेयर यही इसीलिए करना चाहती हूँ कि एट टाइम्स ऐसा होता है, हमें लगता है कि हमने बहुत कमाल कर दिया, लेकिन ज़िंदगी में और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उससे बड़ा कमाल करके खामोश बैठे हैं, चुपचाप से बैठे हैं, किसी को जता नहीं रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग कहीं कम हैं या हम उनसे ज़्यादा हो जाते हैं। एक बहुत बेसिक चीज़ है जो ज़रूर मुझे लगता है सबको ध्यान में रखनी चाहिए।
अपने इमोशंस को समझना ज़रूरी है, लेकिन उसको ऐसा वो मत दे दो। दूसरी बात यहाँ पे लगभग सभी लोगों ने कही कि एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को जगह देना, अकेलापन ना हो ज़िंदगी में, वो सब की चीज़ें के बारे में बोलूँगी। दोस्त बनाना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। अच्छे दोस्त ज़िंदगी में बहुत काम आते हैं। अच्छी दोस्तियाँ अरसों तक रहती हैं, अच्छी होनी चाहिए, खाली ऐसा नहीं, अरसे तक रहती हैं। और माफ़ी के साथ कहती हूँ, मैं किसी भी विरोध में नहीं हूँ, इंस्टाग्राम या नेट या इन सब चीज़ों के विरोध में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन जो एक ये ह्यूमन टच है, छूते हैं जब आप किसी को, जब आप किसी को गले लगते हैं, जब आप किसी का ऐसे आंसू पोंछ देते हैं, आंसू देख लेते हैं उसकी आंखों में, तो उसकी आंखों में देख के जब आपकी आंखों में एक बूंद की चमक आती है, वो ज़रूरी है। वो होती है दोस्तों से, इंटरेक्शंस एक दूसरे से करने से। सबके घर, सबके परिवार हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, सब लोग हैं, लेकिन दोस्त कुछ ऐसी चीज़ होती है जिससे आप थोड़ा ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जो आपको थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा जानते हैं। वो जानते हैं आप थोड़ा इधर बहुत अच्छे अच्छे ऐसे करते हैं, लेकिन नीचे से आप थोड़ा सा ऐसे भी करते हैं, तो वो आपका दोस्त जानता है। तो आपको वो दोस्त ज़रूरी हैं। ज़िंदगी सबके लिए, मतलब ज़िंदगी किसी के लिए भी आसान नहीं है, ऊपर नीचे सबकी ज़िंदगियाँ होती हैं, मेरी भी हुई है, तकलीफ़ें आती हैं, सबको आती हैं, मुझे भी आई हैं, लेकिन मैं सच कहती हूँ, वो जो मेरे दोस्त हैं ना, 40 साल पुराने दोस्त हैं, आज भी हैं, उतने ही प्यारे हैं, उतने ही शैतान हैं, उतने ही बदमाश हैं, लेकिन वो सारा जो मैंने रास्ता ज़िंदगी का पार किया, और जो मैं कह रही हूँ कि मैंने खूबसूरत ज़िंदगी जी है, खुशी से जी है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है मेरे वो सारे दोस्त, जिनको मैं हर पल याद करती हूँ। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है कि दोस्त बनाइए, और अच्छे दोस्त बनाइए। दोस्त ज़िंदगी में बहुत बहुत हेल्प करते हैं। बाकी और मेरे पास ना कुछ कहने को है, ना सिखाने को है, बस छोटी सी बात आप लोगों से यही शेयर करना चाहती थी। हाँ, ज़रूर, जो करना है करो, पर पैशन से करो। जब हमारा पैशन हमारा प्रोफेशन बन जाता है, तो हम शायद सबसे सुंदर ज़िंदगी जी रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो सभी लोग बैठे हैं, इन्होंने जो चाहा ये वो कर रहे हैं। अब उससे जो भी, जिस भी स्थिति में थोड़ा बहुत कमा भी रहे हैं, नाम भी कमा रहे हैं, ज़िंदगियाँ भी चला रहे हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो दिल से कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। जो भी करो जुनून से करो, जुनून नहीं है तो मत करो, ख़त्म कर दो। तो मेरे पास बस इतना ही है कहने को, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है बस। थैंक यू सो मच।